So we have four things, four important considerations: planet, Rashi or the signs, Bhava or the houses, and Nakshatra. एंड नक्षत्र को इंग्लिश में बोलते हैं एस्टरिज्म्स. एस्टरिज्म, ASTERISM. Sorry for the writing. So we have 9 planets, then we have 12 signs, and then we have 12 houses, and then we have 27 nakshatras, right? और जो राशि हैं, ये जो राशि हैं, 12 राशियां अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स ड्यूरेशन की हैं. वैसे आगे जाके हम पढ़ेंगे कुछ राशियां छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ 2 घंटे की होती हैं, कुछ 1.5 की होती हैं, कुछ 2.25 घंटे की होती हैं. बट फॉर नाउ एट दिस लेवल ईच राशि इज फॉर 2 आवर्स एंड इन 24 आवर्स वी हैव 12 की 12 राशियां रोटेट करती हैं. ठीक है. देन वी हैव भावा, 12 घर हैं, 30 डिग्री. एक घर है 12 इंटू 30 इज इक्वल टू 360 डिग्री में 12 राशियां 12 भाव बांटे हुए हैं. ऐसे ही नक्षत्र भी 27 नक्षत्र हैं और ये पूरे 360 डिग्री में बंटे हुए हैं. हर राशि में 3 नक्षत्र हैं. तो इज दिस वेरी वेरी क्लियर टिल हियर? Yes, yes. अनीता, Yes, yes. है ना? प्लेनेट, राशि, भाव और नक्षत्र, इसी को ही हमने सिर्फ समझना है. ठीक है. अब हम आई विल take another whiteboard instead of rubbing it. So last time, Manisha, we had covered some information about planets. हाँ मनीषा, कैन यू हेयर मी ना? यस, कौन किसके मैत्र में है हाँ और किसके अगेंस्ट में है. हाँ. तो Yeah. हमने अ, अमिता को मैं बाद में ये टेबल भेज दूंगी कि कौन से प्लैनेट्स किसके फ्रेंड हैं. हर ग्रह का कोई ना कोई प्लैनेट होता है जो उसका शत्रु भी होता है या उसका मित्र होता है. ठीक है. राहु केतु को नहीं हम देते, राहु केतु छाया ग्रह हैं. 9 प्लैनेट में बेसिकली 7 प्लैनेट्स हैं और 2 छाया ग्रह हैं. राहु केतु प्लैनेट नहीं है. ठीक है. वो छाया, दे आर द मैथमेटिकल पॉइंट्स. ठीक है. ओके. सो नाउ नाउ टुडे, लास्ट टाइम हमने किया कि कैसे डू आई जस्ट रिकलेक्ट फॉर यू अमिता, गिव मी अ मोमेंट. ओके, थोड़ी सी बेयर विद माई ड्रॉइंग. एक पंचदा मैत्री होता है मनीषा. इमेजिन देर इज अ प्लेनेट हेयर विच इज सैटर्न, है ना? या तो सैटर्न के अमिता, जैसे शनि यहां पर बैठा हुआ है पहले घर में, इसका दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, और यहां से 12वां, 11वां और 10वां. यहां पर अगर कोई ग्रह होता है तो मनीषा ये क्या होता है? इसका मित्र. मित्र होता है. एम आई फर्स्ट राइट? ईयर. 2 3 यस. 4 एंड उसके हाँ जी. आसपास के जो 3 ग्रह होते हैं वो फ्रेंड्स होते हैं. हाँ, अपने से दूसरा, शनि से, जैसे शनि यहाँ पे है तो शनि से दूसरा, तीसरा, चौथा, या फिर यहाँ पर ये 12वां, 11वां, 10वां. अगर यहाँ पे कोई भी प्लेनेट होगा जहां पे मैंने क्रॉस किया हुआ है, वो ग्रह शनि का मित्र होगा. क्या होगा? शनि का मित्र मित्र. होगा. ठीक है. पर अब मैं टिक से बताऊंगी. अगर कोई शनि ग्रह के साथ ग्रह है, ठीक है, और 5वां, छठा, 7वां, 8वां और 9वां में है, ठीक है, तो ये इसके शत्रु होते हैं. क्या है? शत्रु. तो दैट मीन्स किसी भी ग्रह से, अगेन आई एम राइटिंग 2 3 4 12 11 10, कोई घर, कोई दोनों ग्रह के, मतलब 3 घर इधर 3 घर इधर,
कोई भी अगर ग्रह या होगा वो उसका मित्र है, बट पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां तो उसका शत्रु है। ठीक है, किसी भी एक प्लेनेट को, प्लेनेट जहां पे भी मर्जी प्लेस्ड हो, ये तो मैंने सेंटर में लेके दिखा दिया। या ठीक है ना? हम्म। मनीषा, इज या दैट क्लियर? है ना? पाँच यस यस छः सात आठ नौ, दे आर एनिमीज। हाँ, या आई एक्चुअली हाँ आई रिमेम्बर्ड लाइक थ्री दिस साइड थ्री दिस साइड विल बी फ्रेंड्स ऑलवेज। वही ना। और ऐसे ही मैंने बताया था आपको कि अगर दो ग्रह मिल गए, मित्र प्लस मित्र, अगर जैसे यहाँ पे चंद्रमा बैठ गया, है ना? या है या ना? तो चंद्रमा अगर इसका नेचुरल मित्र है, जो हमने पहले नेचुरल किए हैं, मित्रता और शत्रुता, प्लस यहाँ पर ये जो है ना, इसको बोलते हैं पंचधा मैत्री। क्या बोलते हैं? पंचदा में। पंचधा, DHA, हाँ। पंचधा मैत्री। दिस इज पंचधा मैत्री। ठीक है। और एक हमने लिया था जो नेचुरल है। तो अमिता, फॉर एग्जांपल आपका, मनीषा, आप जो नेचुरल मैलिफिक में बताओगे कि सूर्य के फ्रेंड कौन कौन से ग्रह हैं? दो ग्रुप थे अमिता, इट इज वेरी वेरी इजी, है ना? आराम से सुनो। एक तो मैंने एक्चुअली एक तो मैंने पंचदा मैत्री बताई ना अभी, है ना? एक हमने या एक हमने किया था हमने लास्ट टाइम के तक ही में काम बनाए थे आएगा। यार। ओके, सो देर आर टू ग्रुप्स ऑफ प्लेनेट अमिता। हाँ जी। देर आर टू ग्रुप्स ऑफ प्लैनेट्स। अब हम कर रहे हैं जो इनकी नेचुरल मैत्री है। ठीक है, नैसर्गिक बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? नैसर्गिक। नैसर्गिक। NAISARGIK, नैसर्गिक, नेचुरल। तो नेचुरल। नेचुरल, ये सन, मून, मार्स और जुपिटर, ये आपस में मित्र हैं। ओके। ठीक है। और सैटर्न, वीनस, मरकरी, ठीक है, ये आपस में मित्र हैं। ठीक है, ये तो सिंपल है, ये दो ग्रुप है। सैटर्न वीनस का मित्र है, बुध का मित्र है। बुध में वीनस का मित्र है, शनि का मित्र है। मतलब ये आपस में मित्र हैं, ऐसे ये चारों आपस में मित्र हैं। ठीक है। या इसके बेसिस पर हमने एक टेबल बनाया था फिर, है ना, क्या हुआ कि उसमें कौन सा कुछ आ गई। गुड न्यूट्रल इवनिंग है। मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सॉरी मैम, तो गॉट डिले मैम, आई वाज नॉट एबल टू जॉइन, वो पुराना लिंक खोल रहा था मैंने। कोई बात नहीं है। तो अभी हम, राइट। आज आज मैं ग्रहों को कंप्लीट कर रही हूँ। ठीक है। तो मैं अमीता के लिए भी कर रही थी, शी हैड नॉट जॉइन लास्ट टाइम। तो अमीता मैम को ये क्लैरिटी दे रही थी, एस्ट्रोलॉजी में बेसिकली हम पढ़ रहे हैं प्लेनेट, ग्रह, राशि, नक्षत्र और भाव, इसकी क्लैरिटी दे रही हूं मैं। और मैंने राइट। लास्ट टाइम मेजरली किया था पंचदा मैत्री चक्कर, किसी ग्रह से उसका या दूसरा तीसरा, और इधर दोनों तरफ तीन घर इधर तीन घर इधर ग्रह हैं, तो वो उसके मित्र हैं, मित्र। मित्र पंचदा हैं। मैत्री। और एक हमने नैसर्गिक मैत्री किया था, वो एक टेबल है, तो वो मैं आपको अमिता शेयर कर दूंगी। ठीक है। वो टेबल ना आपको एक बार ही रोज पढ़ना है, सिर्फ जस्ट रीड इट, दैट्स इट। ठीक है। तो ओके। फिर उसमें आपको ये मित्र वगैरह बनाने इजी हो जाएंगे। तो पंचदा मैत्री और नैसर्गिक, जब दोनों तरह के मित्र मिल जाते हैं ना आपको, जब जैसे आपके पास कोई हॉरोस्कोप आया, है ना, अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास, मैं एक हॉरोस्कोप में बना रही हूँ, कैसे हम देखते हैं, आई टेल यू। ये मेरे पास में क्या आ गया? ओके, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल मनीषा, टू हाँ मेक यू जी। अंडरस्टैंड वी आर गोइंग टू यूज दिस कंसेप्ट। ओके, सो सपोजिंग दिस इज अ हॉरोस्कोप 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12. वी हैव सन हेयर एंड वी हैव जुपिटर हेयर. ठीक है. So, yeah, ठीक they're है. both friends. अब ये दोनों फ्रेंड हैं, है ना. हम इनको Yeah, कर देंगे एफ. चलो, बोथ आर फ्रेंड्स. friends. अब जो हमने पंचदा मैत्री में देखा था, ये तो नैसर्गिक में फ्रेंड है. अभी हमने दो ग्रुप Yeah, बनाए. अमिता, हाँ जी. सन, जुपिटर, मून, सन, जुपिटर, Mars, मार्स, ये फ्रेंड है friend. Yeah. नैसर्गिक. तो यहाँ पर एक एक सन प्लस जुपिटर फ्रेंड हो गए, प्लस नैसर्गिक में पंचदा मैत्री में भी देखो तो फिर दोबारा फ्रेंड हो गए, है ना. Yeah. तो अब इनका क्या रोल हो गया, फ्रेंड. तो अब हमको कोई प्रिडिक्शन करनी होगी अगर सन की या जुपिटर की, तो फिर वो प्रिडिक्शन पॉजिटिव रिजल्ट देगी. जुपिटर जो है वो सन को पॉजिटिव रिजल्ट देगा. अब नॉर्मली, अभी ये प्रिडिक्शन का पॉइंट है, कोई भी ग्रह से 12वें घर में बैठा हुआ ग्रह उसको नेगेटिव रिजल्ट देता है. क्या देता है. नेगेटिव रिजल्ट. Negative. दिस विल बी मेड मोर क्लियर लेटर ऑन. बट सी, जब हम पंचदा मैत्री से बता रहे हैं तो फिर तो ये मित्र हो गया. इसका मित्र हो मतलब गया. हमको ये जुपिटर अब अच्छा रिजल्ट देगा. तो ये Okay, प्रिडिक्शन में हमें डिसाइड करना होता है, वहां पे काम आता है. okay. ठीक है. तो अगर फ्रेंडली ग्रह बैठा है 12th स्थान पे तो वो अच्छा ही वो देगा हाँ. अफेक्ट. हाँ. तो अमिता, दो तरह की मित्रता स्टडी करनी है आपको. एक नैसर्गिक, नेचुरल, है ना. और एक पंचदा होती है विच इज बाय प्लेसमेंट. ठीक हाउ है. द प्लैनेट इज प्लेस्ड, राइट. तात्कालिक जो आपने बोला था. हाँ, तात्कालिक भी है, पंचदा भी है, प्लेसमेंट से भी कह सकते हो, नैसर्गिक, Okay. नेचुरल. तो फिर हम देखते हैं, अगर जो मैथ का फॉर्मूला होता है ना, प्लस और प्लस इज इक्वल टू प्लस. जैसे ऊपर दो ग्रह, यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव. माइनस Positive. प्लस माइनस, तो ये डबल माइनस हो जाएगा ओवर हियर. Yeah. और एक प्लस और एक माइनस तो माइनस रिजल्ट देगा. अगर एक तरह से Yeah. मित्रता है, एक तरह से शत्रुता है, तो फिर वो तो माइनस रिजल्ट देगा. तो ये हमने एक पंचदा मैत्री चक्कर भी आपको सिखाया था. सो जस्ट फॉर क्लैरिटी कि अभी ये वाला पॉइंट प्रिडिक्शन में यूज होएगा, पर आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल फ्रेंड्स कौन से हैं. और जब तक हम प्रिडिक्शन पे जाते हैं, उससे पहले पहले आपको ये करना है कि इनको याद कर लेना है. ठीक है. एम आई क्लियर. यस. Yes. अमिता, कुछ क्लियर हाँ हुआ. जी. यस यस. ठीक है. और वैसे भी इसको जब एक दो बारी में दोबारा पढ़ोगे ना, आज वाला हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये लाइंस कहाँ से आ रही हैं. ये मैं उसको छोटा करने की कोशिश कर रही हूँ तो लाइन आ रही है. हाँ, यू हैव द एक्सेस टू द बोर्ड समहाउ, यू नो. नाउ आई डोंट वांट टू टच इट. सो ये हो जाएगा. आज हम थोड़ा सा ग्रहों के बारे में और करके, इसको मैं आज ग्रहों पे ही रखूंगी. तो सो दैट ग्रहों की क्लैरिटी आपको एकदम बढ़िया से रहे. ये मेजर हमारी प्रिडिक्शन में काम आने वाली वो है. आज हम करेंगे मूल त्रिकोण राशि. ये मैंने एक बारी पहले भी आपके साथ कॉन्सेप्ट करा हुआ है. हाँ जी, ललित करा हुआ है. Yes, ma'am. Once we have touched it earlier. है ना. Yes, ma'am. तो हर ग्रह की एक राशि होती है, उसको बोलते हैं मूल त्रिकोण राशि. ठीक है. और अपनी मूल त्रिकोण राशि में हर ग्रह स्ट्रांग होता है. क्या होता है. स्ट्रॉन्ग होता है. तो ये है मूल, हिंदी में मूल त्रिकोण राशि. त्रिकोण, मूल त्रिकोण. ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल मंगल, मार्स, मंगल की मूल त्रिकोण एरीज है. एरीज ये राशि में 20 डिग्री पे. ये सेपरेट टेबल है शालिनी जी. हाँ जी. अब हम आज की डिस्कशन, पहले मैं थोड़ा सा लास्ट टाइम की डिस्कशन कर रही थी, अब आज का कर रहे हैं मूल त्रिकोण राशि. ये Yeah. बहुत सिंपल सा है, इजी है. मेरे साथ बस बने रहो, ध्यान से सुनो कि मंगल की मूल त्रिकोण, हर ग्रह की जो दो राशियां है ना, उसमें से एक राशि उसकी मूल त्रिकोण है. सिंपल. तो जैसे मंगल की स्कॉर्पियो और एरीज है, तो एरीज मंगल की मूल त्रिकोण है. अब Okay. दूसरा प्लेनेट बोलो, नाम लो. Ma'am, 20 डिग्री पे मतलब it is specifically 20 डिग्री से 20 डिग्री पे है, हाँ, हर ग्रह का. मतलब अगर मार्स एरीज में 20 डिग्री पे बैठा होगा तो देन वो बली है. हाँ जी, हाँ जी. 20 डिग्री तक,
20 डिग्री तक, राइट मैम। तो अब शनि की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? शनि की दो राशियां हैं। मकर और कुंभ, yes मैम। हाँ, तो कुंभ राशि, कुंभ, कुंभ इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेरियस। ओके, फिर मरकरी की दो राशियां हैं, कौन सी हैं? देर इज अ, बताओ, जेमिनाई, मिथुन, हाँ मैम, है ना? यस मैम। मरकरी की वर्गो इज द मूल त्रिकोण राशि। कौन सा रह गया? वीनस। वीनस की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? तुला, लिब्रा। टॉरस है। हाँ, दो राशियां ना, उनमें से लिब्रा। अब सन और मून की तो एक एक राशि है, तो सन यस, और मून को तो हमने लेना ही नहीं है। और राहु केतु तो मैथमेटिकल पॉइंट है, वो तो शैडो प्लैनेट है, तो राहु केतु को भी नहीं लेना। अब हमारे पास रह गया मंगल, शनि, बुध और शुक्र। गुरु 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 मंगल, भी रह गया। हाँ, जुपिटर रह गया। Yes, हाँ, तो जुपिटर की मूल दो राशियां हैं, सेजिटेरियस और पाइसेस। तो सेजिटेरियस जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि है, सेजी। इंग्लिश में मूल त्रिकोणा आ जाएगा। तो अब जो जो ये ग्रह को हम बोलते हैं ना, ये ग्रह स्ट्रॉन्ग है, इसका क्या मतलब है? अगर किसी की पत्री में मंगल एरीज में है, आपको पता है ना एरीज, एरीज का नंबर कौन सा होता है? वन एरीज मैम। 1, है ना? सैटर्न का नंबर हो गया 11। सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम, बाकी सब भी 20 डिग्री तक होने चाहिए मैम, एंगल जो होता है, सभी की, हाँ। राइट। और ये मैंने नंबर भी लिख दिए। मार्स अगर साइन 1 में दिखेगा, सैटर्न 11, मरकरी 6, वीनस 7 एंड जुपिटर 9। ये मूल त्रिकोण में है। मूल त्रिकोण का मतलब क्या है कि अब जो प्लैनेट की क्वालिटीज है ना, वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी, वहां पर ज्यादा दिखेंगी। तो अगर मंगल जैसे किसी का स्ट्रांग है, ठीक है, तो कहते हैं मंगल भूमि पुत्र है। मंगल क्या है? भूमि भूमि। पुत्र। तो उसको बोलते हैं कि उसके पास बहुत लैंड होगा। ठीक है। ओके। और मंगल अगर अच्छा होता है तो पर्सन इज वेरी स्वीट नेचर्ड, स्वीट। मंगल खराब होगा तो आदमी फट पड़ के बोलेगा। तो लैंड है, स्वीट नेचर्ड है, उसको बहुत ही हाईली अवॉर्डेड, उसको बहुत रिकॉग्निशन और अवार्ड्स मिलते हैं। ठीक है। मंगल ऑल्सो इज रूलिंग पैशन, एग्रेशन, एग्रेशन एज इन गोल ओरिएंटेशन। ठीक है, अगर मंगल अच्छा है, मंगल खराब है तो एग्रेशन तो गुंडे वाला है। तो यहाँ पर अच्छे पॉइंट्स जो हैं, तो अगर मंगल एरीज राशि में अप टू 20 डिग्रीज है, तो उसके पास जमीन बहुत होगी, विल बी वेरी स्वीट टू टॉक टू। उसको, बिकॉज ही स्वीट टू टॉक टू, उसको औरतें बहुत पसंद करेंगी और उसको बहुत रिकॉग्निशन और अवार्ड्स मिलेंगे। ठीक है। सो अब अगर इसको ले लेते हैं, शनि। तो शनि किस चीज का कारक है? शनि न्याय के कारक में, मतलब शनि प्लैनेटरी कर्मफल। कैबिनेट, शनि प्लैनेटरी कैबिनेट में कौन है? प्लानिटरी किसमें मैम? प्लैनेटरी कैबिनेट में कौन है? ही इज द जज मैम। अगर शनि कुंभ राशि का है, कुंभ राशि में शनि इंटेलिजेंट हो जाता है। कुंभ मतलब नॉलेज। एंड शनि जो है मकानों का कारक है, मकान, कैरियर, नौकर का कारक है। तो ऐसे आदमी के पास बहुत नौकर चाकर, देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल वर्किंग अंडर विन, ही विल हैव लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, गुड कैरियर एंड विल बी वेरी इंटेलिजेंट। जो प्लेनेट की क्वालिटीज है ना, वो ही बढ़ती हैं। ओके। अब अगर बुध वर्गो का है, मैम इसमें एक छोटा सा डाउट था, तो जब ट्रांजिट में अगर जैसे इस भाव में, इस घर में आएंगे राशि में, और 11वां भाव भी होगा वो, तो सेम इफेक्ट आएंगे मैम बिल्कुल आएंगे। ट्रांजिट में भी, बिकॉज हाँ, अभी हम ट्रांजिट करेंगे ना, पहले ओके, बेसिक को कर लेना। तो फिर अंडरस्टूड। आप एक बार नहीं, वो ग्रह, कुंडली ग्रह, में होंगे तो ये असर आएंगे, आप बता रहे हैं। जब हमें ग्रह पता चल जाएगा पत्री में नेगेटिव है कि पॉजिटिव है राइट, ना, मूल त्रिकोण में है कि नहीं, अभी ग्रह, आज ग्रहों पे ही बात कर रहे हैं। राइट।
सो नाउ मरकरी अगर वर्गों में है तो मरकरी किस चीज का कारक है? एनालिसिस। ऐसे लोग बहुत एनालिटिकल होते हैं, जजमेंटल, है ना, मैथमेटिकल, ठीक है, निट पिकर्स होते हैं। मरकरी अगर स्ट्रांग होता है तो निट पिकिंग बहुत करते हैं, बट मैथमेटिकल एबिलिटी अच्छी होती है। मरकरी ऑल्सो रिप्रेजेंट्स बहन, बुआ, बेटी। तो ऐसे ऐसे लोगों की बेटियां सुखी होती हैं, बहनें सुखी होती हैं, है ना। वर्गो इज वेरी क्रिएटिव, लग्जरियस, है ना, लग्जरी चाहिए, ज्वेलरी, क्रिएटिविटी, आर्ट एंड कल्चर, है ना। तो ये सब अगर शुक्र लिब्रा में है तो ये क्वालिटीज बढ़ जाएंगी उसकी। और जुपिटर अगर सेजिटेरियस में है तो कहते हैं, सेजिटेरियस गुरु की राशि है, तो कहते हैं वो तपस्वी होता है या यशस्वी होता है। सो दैट मीन्स ही इज नॉलेजेबल, ही इज वाइज एंड ही इज स्पिरिचुअल। तपस्वी या यशस्वी, ठीक है। जो ये हमने क्या किया यहाँ पर, जो प्लेनेट के जो प्लेनेट की नेचुरल क्वालिटीज थी ना, हमने वही पिकअप करी हैं, ठीक है। अमिता, कोई डाउट? डाउट तो नहीं है। ये ना जो इनकी नेचुरल क्वालिटीज है ना, ये थोड़ा थोड़ा जैसे इसको, इसके बारे में रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लो। ये बिल्कुल मैंने थोड़े थोड़े से पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है। ठीक है। सो फॉर योर ईज, जबकि मैंने अभी देखो इसको मैंने मिटा दिया है, मैं आपको ऐसे समझाने लगी। लेट मी क्लियर द बोर्ड, क्योंकि मेरे को इसको प्लेनेट की कुछ क्वालिटीज अभी पूरी करनी है आपके साथ में ना। ओके। सो जैसे ऐसे समझो, जैसे मंगल प्लेनेट है। अब अब हम कोई पीपीटी नहीं रेफर कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, हमें ग्रहों के बीच में ऐसे घुसना है एज इफ वी नो दी प्लैनेट्स वेल। सो मंगल प्लैनेट एक बहुत पैशनेट प्लैनेट है और एग्रेशन है। हर प्लैनेट के दो साइड होंगे, ठीक है। एवरी प्लैनेट विल हैव टू साइड्स, वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव। और हमको ये देखना होता है ये पत्री में ये पॉजिटिव रोल कर रहा है कि नेगेटिव रोल कर रहा है। ये हम जो जितनी स्टडी कर रहे हैं ना, हम जज करना चाह रहे हैं वेदर दिस प्लैनेट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव, ठीक है। तो हमने पंचना मैत्री से देखा, है ना, फिर हमने नेचुरल मैत्री से देखा ये नेचुरल फ्रेंड है कि नहीं है, राइट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या ये मूल त्रिकोण में है। अगर वो अपने मूल त्रिकोण में है तो फिर अनदर पॉजिटिव, अनदर फेदर इन द कैप। सो मार्स रूल्स पैशन, एग्रेशन, प्रॉपर्टीज। इट ऑल्सो रूल्स आपकी ब्लड ब्लड फ्लो, बिजली का करंट, ठीक है। जमीन, भूमि पत्र बहुत बोलते हैं, भूमि पुत्र है जमीन। तो अगर आपके पास जमीन है ज्यादा, अमिता, मंगल अच्छा होगा कि नहीं होएगा फिर? तो मंगल अच्छा होगा। तो अगर वो मूल त्रिकोण में है या जहां भी है, तो इसका मतलब है कि उसका मंगल अच्छा है। बट वही आदमी अगर फट पड़ रहा है, मंगल भाई भी होता है, ठीक है। वही आदमी फट पड़ रहा है तो वो भाई, उसका मंगल खराब है, भाई से भी रिश्ता खराब होएगा, जमीन के लिए भी लड़ाई होएगी। तो ग्रह अपनी, धीरे धीरे जब पढ़े रहोगे, ग्रह अपनी निशानियां देते हैं। आप किसी का घर देखो, बंदे को देखो, उसकी बातचीत को देखो, यू विल नो विच इज द डोमिनेंट प्लेनेट। अब मंगल के बाद में वीनस पे आ जाओ। इट इज अ प्लेनेट विच इज वेरी रिस्पॉन्सिबल, क्रिएटिव, आर्टिस्टिक। इट्स लाइक अ जेंटल वुमन, शी इज वेरी ब्यूटिफुल, कल्चर्ड। आर्ट एंड कल्चर ऐसे लोगों को बड़ा पसंद होता है, स्टाइल है, ब्रांडेड चीजें पसंद हैं, है ना। दे विल कलेक्ट जेम्स। तो ये शुक्र अच्छा है, वीनस। बट अगर यही, और वीनस ऑल्सो रूल स्पाउस, ठीक है। अगर वीनस अच्छा है तो ऐसा इंसान, एंड इट समटाइम्स वेरी स्पिरिचुअल ऑल्सो,
तो वीनस ऐसे इंसान को हर सुख देगा। उसको घर भी होगा, गाड़ी भी होगी, प्रॉपर्टी भी होगी, उसके पास ज्वेलरी भी होगी, पैसा भी होएगा। वीनस सुख देने का प्लेनेट है, हैप्पीनेस वाला प्लेनेट है। और अगर वीनस खराब होएगा तो करेक्टर खराब होएगा। बैड विंग्स। तो हमें कहाँ से पता चलेगा? एक सपोजिंग देयर इज समबडी, वेदर इट्स अ मेल और फीमेल, उसका शुक्र अच्छा है तो वो बहुत हैंडसम है देखने में, है ना? बट उसका, वो तो हर जगह में फ्लर्ट कर रहा है, कहीं भी उसका कोई रिलेशन ठीक नहीं रहा। तो वीनस, फिर अभी हम आगे और भी करेंगे, राहु के साथ आ गया, है ना? वीनस सूर्य के साथ आ गया। तो वो जो हम योगा जब हमने पढ़े थे ना, किस ग्रह के साथ बैठा है, कौन सा ग्रह उसको देख रहा है ना? तो फिर वहां पर ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना, ये हमें प्लेनेट के बारे में खिचड़ी बनाएगा, हमारे को पता चलेगा कि क्या है। तो आप उसकी बॉडी देख के उसके बारे में बता सकते हो, हर ग्रह के बारे में कि इसकी कौन सा प्लेनेट एक्टिव है, कौन सा नहीं है। उसका घर देख के बता सकते हो, आप उसकी बातचीत से बता सकते हो। अब देखो, तो पहले मैंने मंगल का बताया, शुक्र का बताया, जुपिटर, है ना? तो जुपिटर इज अ स्पिरिचुअल प्लेनेट, ज्ञानी है, तपस्वी है, ज्ञान की बातें करेंगे और कुछ नहीं तो, है ना? गुरु है, लीडर है। मूल त्रिकोण में अगर गुरु अच्छा है, उसकी बात कर रही हूं मैं भी सिर्फ। तो जुपिटर वाली क्वालिटीज बढ़ जाएंगी, स्पिरिचुअलिटी, है ना, नॉलेज, इंटेलेक्ट, विजडम, ये बढ़ेगा। देन कौन सा रह गया? शुक्र हो गया। बुध तो, बुध वाले मीन मेक निकालते हैं, दे आर वेरी एनालिटिकल। ठीक है। तो मरकरी इज द हमारी तीन तरह की विजडम होती है, तीन तरह का। जैसे जुपिटर रूल्स द विजडम, मरकरी रूल्स द एनालिटिकल एबिलिटी, एंड मून रूल्स द इमोशनल माइंड। तो हमारे शास्त्रों में चित्त, मन, चित्त और बुद्धि, ये तीन चीजें अलग अलग ग्रहों से पता चलती हैं। इमोशन, है ना, विजडम और इंटेलेक्ट। अब अगर शनि स्ट्रांग है तो ऐसा इंसान हार्ड वर्किंग हो जाता है। और शनि मकान का कारक है, मकान, लैंड का मंगल था। ऐसे आदमी के पास में बहुत मकान होंगे, बहुत नौकर चाकर होंगे, वो धीरे धीरे बात करेगा। तो शनि की जो जो भी क्वालिटीज हैं वो उसके में बढ़ जाएंगी। तो सिंपल मूल त्रिकोण की मतलब उस प्लेनेट की क्वालिटीज को बढ़ाना है ना? तो अब हम नेक्स्ट, मूल त्रिकोण के बाद में ग्रह होता है स्वक्षेत्री। स्वक्षेत्री मतलब अपनी राशि में हो गया। ठीक है। जैसे सन लियो, है ना, चंद्रमा कैंसर, मंगल अपना मेष राशि का हो, है ना, या फिर स्कॉर्पियो में हो। जब प्लेनेट अपनी राशि में भी होता है, तो जैसे कहता है ना, कुत्ता भी अपने घर में शेर है, तो वो भी प्लेनेट, ये भी प्लेनेट की स्ट्रेंथ होती है। जैसे मूल त्रिकोण हमने देखा, हमने उच्च और नीच देखा, हमने मित्र देखा। ठीक है। फिर हमने देखा कि स्वक्षेत्री है। ठीक है। तो उसी तरह से जो प्लेनेट स्वक्षेत्री होगा, जैसे मंगल स्वक्षेत्री हो गया, अपनी राशि में आ गया, तो मंगल की क्वालिटी की अगेन जमीन होना, साहस होना, है ना, वेरी करेजियस, पैशनेट, इंथुजियास्टिक, एग्रेसिव, ये सब बढ़ जाता है। मरकरी, आपकी आवाज नहीं सुन रही, आप आपका। मैम दोनों राशियों में, मतलब वो जैसे हाँ जी, अभी दोनों बात, राशि, दोनों राशि, दोनों राशि। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उस ग्रह की क्वालिटी बढ़ जाती है जब वो अपनी राशि में होता है। ठीक है। अगर अगर मरकरी स्वक्षेत्री है तो कहते हैं शास्त्रज्ञ हो गया, मतलब शास्त्रों का जानकार हो गया। ठीक है। अगर शुक्र अच्छा हो गया तो धनी होता है, पढ़ा लिखा होता है। ठीक है। एंड वेरी फ्री एंड इंडिपेंडेंट माइंडेड होते हैं। वीनस, वीनस स्ट्रांग होता है ना, आपको पता होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता।
ठीक है। और शनि अगर होगा तो बड़ा मेहनती हो जाएगा, पर बाई नेचर कड़वी नेचर के होते हैं, बिटर बाई टेम्परामेंट। अगर राहु अगर राहु कन्या राशि का है, और राहु राहु का क्षेत्र कौन सा है? कन्या। राहु अगर कन्या राशि का है तो कहते हैं बड़ा किस्मत वाला होता है। ही इज एबल टू विन ओवर एनिमीज। और कौन सा रह गया? ऐसे केतु का भी है मैम, केतु। केतु का मंगल वाला होता है सेम। मेष में। अगर राहु छठे में उच्च का है तो केतु पाइसिस में उच्च का है, फिर स्वक्षेत्री पाइसिस। तो मीन। केतु, अच्छा केतु का क्या नेचर है ये देखो, इस प्लेनेट को समझो। इंटरेस्टिंग। केतु इज वेरी स्पिरिचुअल। ठीक है। जुपिटर इज नॉट स्पिरिचुअल, केतु इज स्पिरिचुअल प्लैनेट। ठीक है। So Jupiter, when रिलीजन you say Guru, when you say Jupiter is wisdom and Guru, that can be any other type of wisdom. हाँ, स्पिरिचुअलिटी एंड विजडम इज डिफरेंट ना। केतु स्पिरिचुअलिटी भी, स्पिरिचुअल भी है, रिलीजियस भी है। Religious भी है, हाँ, जैसे occult science हो गई। आपका साइंसेस केतु कौशन कौशन देने वाला प्लेनेट। हर छोटी छोटी चीज जो होती है ना, जो ब्रीक ब्रीक डॉट 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 होएगा, दैट इज केतु। हाँ, जहां पे कट है, अगर जैसे पत्थर में आपके घर में नीचे कट है, फ्लोर में कट कट आ गया कहीं भी, केतु। नंबर 3 केतु। मल्टीपल्स ऑफ 3 केतु। मल्टीपल्स ऑफ 2 इज राहु। आपकी सीट, अगर आपका राहु अच्छा है तो आपको सीट का टोटल न्यूमरोलॉजी में, मनीषा, न्यूमरोलॉजी में आपकी हर जगह में, आपकी थिएटर की सीट, आपकी फ्लाइट की सीट, तो आपको 2 के मल्टीपल्स में मिलेगी, 2 4 6, मतलब व्हेन यू एड इट टोटल यू विल या गेट द या या नंबर ऑफ टूज। इफ योर राहु इज गुड, इफ योर केतु इज गुड, तो आपको वो 3 वाली मिलेगी। तो really we'll observe now. हाँ, अपनी अपनी पत्रियों में देखना, या अपने अपने चेक करना नॉर्मली, जब आप बाहर जाते हो नंबर्स कैसे, आपको कौन से। आपका घर का क्या नंबर, आपका क्या नंबर है अमिता? घर का फ्लैट का नंबर बोलो। D11119। 119, 9 and 1 10 and 1 11 2। और किसी घर का नंबर बोलो। हमारा Original T5/8 है मैम, T5/8। अब आई डोंट नो विच ऑल नंबर। मैं ट्रेंड बताने लगी हूँ। और कोई नंबर है? 2 प्रॉपर्टियों का नंबर बोलो, आपके पास 2 हैं। ललित, 2 के नंबर बताओ। 918। तो 9, 9 एंड 9 18, 8 एंड 1, आपका 9 आ गया। 9 आ गया। तो अभी आपको और चेक करना पड़ेगा। इसका मतलब कि आपका ज्यादा नंबर जहां पे आ रहे होंगे वो प्लेनेट आपका, वो सूट करेगा आपको। ओके। ठीक है। ऐसे ही ऑफिस, मनीषा ऑफिस कहाँ होना चाहिए? सो इफ आपका राहु इज गुड, देन ऑफिस शुड बी ऑन द सेकंड फ्लोर और ऑन द फोर्थ फ्लोर। तो आपका आपका बिजनेस चल जाएगा वहां पर। अगर आपका राहु अच्छा नहीं है तो बिजनेस ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए, केतु इज ग्राउंड फ्लोर। तो आप नंबर्स देखो हर जगह में कौन से नंबर आपको मिल रहे हैं, तो आपको ट्रेंड पता चलेगा, मेरा राहु का ट्रेंड है कि केतु का ट्रेंड है। अब किसी की पत्री में एक प्लेनेट अगर स्व क्षेत्री भी है, एक भी प्लेनेट अपनी राशि का है, तो वो धनी और सम्मान, उसके पास पैसा भी होता है और इज्जत भी होती है। एक भी प्लेनेट। अगर किसी के 2 हैं तो फिर उसका वो धन मान सम्मान और भी बढ़ जाता है। 4 प्लेनेट हो गए, ठीक है, तो फिर तो वो नेता ही बनता है, धनवान संपत्तिवान यश। धन क्या बोलते हैं, धन भी होगा, यश भी होगा, संपत्ति भी होगी। 5 हो गए तो समझो वो राजा के समान है। ही इज अ लीडर और ही इज अ पॉलिटिशियन, या राजा के समान है। अंबानी का होगा फिर। हो सकता है, कईयों का होगा। अब आप किसी किसी की एक की कुंडली अगर हम निकाल लेते हैं, अभी एक हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, पर मैं पहले हाँ, एक बार ये कर लेती हूँ कि इसी तरह से प्लेनेट अपनी मित्रों की राशि में भी होते हैं। ठीक है, हमने वो जो मित्र का टेबल दिया था ना,
वहां से पता चल जाएगा कि कौन सा प्लेनेट, मित्र क्षेत्र में भी प्लेनेट स्ट्रांग होता है। जैसे आप अपने फ्रेंड के घर खुश होते हो, ऐसे ही मित्र क्षेत्र में ग्रह भी जब उसकी दशा अंतर्दशा आएगी अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है ललित? Right. मैम मित्र क्षेत्र, हाँ, मित्र में भी। राइट, अपनी राशि में भी और मित्र की राशि में। अब ग्रह जो हैं ग्रह जो हैं मेल और फीमेल और यूनक, नपुंसक भी होते हैं। ठीक है? तो सन, मार्स एंड जुपिटर, सन, मार्स एंड जुपिटर, ये सिंपल है इसलिए मैं बोल के इसको करा रही हूं। तो ये मेल प्लैनेट्स, एज द नेम इंडिकेट्स। मून एंड वीनस आर फीमेल प्लैनेट्स, एंड मरकरी एंड सैटर्न, दे आर द यूनक्स। ठीक है? मरकरी एंड सैटर्न आर दी नपुंसक ग्रह। मरकरी इज अ मेल हु इज important, and Shani is a female who is important. अब ये हमारे को कहाँ जरूरत पड़ेगी ना इन सब चीजों की, जब हम सेवंथ हाउस सेक्स के बारे में बात करेंगे, है ना? सो somebody विल कम कि जी मेरी सेवंथ हाउस में मंगल है तो पति कैसा है, और सो मेनी थिंग्स, पति पत्नी के बारे में, सेक्स रिलेटेड मैटर्स में हमें कुछ अगर बताना होगा, वहां पर ये चीजें हमारे काम आएंगी डिसीजन में, प्रिडिक्शन में, है ना? हम एक डाउट है मैम, हाँ जी। शनि को बोलते हैं सूर्य पुत्र में, हाँ जी। तो अब इसमें मतलब बीइंग फीमेल इंपॉर्टेंट इज द इफेक्ट, और मैं मतलब बिकॉज अगर हम मतलब वैसे तो बोलते हैं कि इट्स अ मतलब सूर्य पुत्र है तो मेल प्लैनेट हो गया। हाँ जी, ये अलग अलग जगह में इन ग्रहों को यूज करेंगे। ओके, व्हेन इफ देर इज अ सैटर्न इफेक्ट ऑन द सेवंथ हाउस इन अ नेगेटिव प्लेनेट, ओके, तो देन तो इट विल बी दिस। सिचुएशन को ठंडा कर देगा। शनि ठंडा प्लेनेट है। अंडरस्टूड, गॉट इट। ऐसे शनि को बच्चों के स्थान पे अगर शनि होता है तो लड़की होती है, तो शनि को वहां स्त्री मानते हैं। राइट, तो अंडरस्टूड। थोड़ा थोड़ा सा ये चीजें हर जगह में आएंगी। राइट, अब ग्रहों के 5 तत्व हैं: अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। स्पेस, फायर, एयर एंड वाटर। जैसे सूर्य और मंगल हॉट प्लैनेट्स हैं। अग्नि, आगे। मेरे को लिखने की जरूरत है? डू आई नीड टू राइट दिस? नो मैम, No. है ना? स्पेस, फायर, सन एंड मार्स आर फायर, फायर एलिमेंट। अमिता लिख लो, सन एंड मार्स आर फायर एलिमेंट। मून एंड वीनस, दे आर द वाटर एलिमेंट। मरकरी इज द अर्थ एलिमेंट। जुपिटर इज द स्पेस एलिमेंट, एंड शनि इज द एयर एलिमेंट, एलिमेंट्स में। अब मैं इनकी आपको डायरेक्शंस बताने लगी हूं, इसको भी आप लिख लो। सन रूल्स ईस्ट, सन रूल्स द ईस्ट डायरेक्शन। एक सेकेंड, मैं इसको ये वाला पॉइंट लिख देती हूँ। लेट मी सी इफ आई कैन शेयर। चलो मैं इसको बोल के कराती हूँ आपको। सो सन रूल्स द ईस्ट डायरेक्शन, मार्स रूल्स द साउथ डायरेक्शन, मर्करी रूल्स द नॉर्थ डायरेक्शन, सैटर्न रूल्स द वेस्ट डायरेक्शन, वीनस रूल्स नॉर्थ वेस्ट, अभी मैं ये आ गया, मैं इसको फटाफट ऐसे बना के आपको बता देती हूँ। ओके, यू कैन सी द बोर्ड ना? यस मैम। Yes.
Pardon my drawing. हॉरोस्कोप में लगना इज द ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट के सामने फिर वेस्ट हो जाएगा, यहां पर नॉर्थ हो जाएगा, और यहां पर साउथ हो जाएगा। ये साउथ ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है। इसको करते हैं ऐसे, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। ईस्ट का डायरेक्शन का रूलर है सन, SUN, सन। वेस्ट का रूलर है सैटर्न। नॉर्थ का रूलर है मरकरी। साउथ का रूलर है मार्स। साउथ ईस्ट का रूलर है वीनस। नॉर्थ ईस्ट का रूलर है जुपिटर। नॉर्थ वेस्ट का रूलर है मून। और कौन सा रह गया? सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न। तो साउथ वेस्ट को हम दे देते हैं राहु। ठीक है। यस। तो इस तरह से ये सारे प्लेनेट कौन सी दिशा किस किस ग्रह की है। और एक हमने ऑलरेडी जो आपसे कर लिया था, ग्रहों की उच्च नीच राशि भी मैंने कर ली थी ना मनीषा। यस, प्लैनेट्स एग्जॉल्टेड होते हैं, ये हमने कर लिया था। बहुत शुरू में कर लिया। सो यू रिमेम्बर, डू यू नीड मी टू रिकॉल दिस? I don't remember, but we have in notes. ओके, तो आई विल जस्ट रिकॉल इट। ओके, फिर मैं तो ग्रह जो है, अभी मैं यहाँ पे इसका लिख देती हूँ, ये देखो। ओके, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, देखो एग्जॉल्टेड के नीचे सन इज एग्जॉल्टेड इन एरीज, साइन नंबर 1। और अगर इसके पूरे 7 नंबर आगे चले जाओगे ना, तो वो डेबिलिटेशन साइन होता है। तो डेबिलिटेशन हो गया 7, देखो। Okay. डेबिलिटेशन साइन 1 में एग्जॉल्टेड है, तो डेबिलिटेशन इज इन 7। ठीक है। Okay. मून का देखो, मून का एग्जॉल्टेशन 2 है, डेबिलिटेशन आप निकालोगे। Taurus में. Okay. और वो है, DEBELITH। तो स्कॉर्पियो. हाँ, तो नंबर 8। मार्स का एग्जॉल्टेशन है साइन नंबर 10। मरकरी का एग्जॉल्टेशन है साइन नंबर 6। सन, मून, मार्स, मरकरी। जुपिटर का एग्जॉल्टेशन है साइन नंबर 4। चलो करो इनके, अब सब निकालो, अगले 7 घर आगे जाओ, सबके निकालो। सन, मून, मार्स, मरकरी। ये मैंने जो ये बनाया है, 10, 6, 4. दिस वॉज जुपिटर। ठीक है। फिर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, मैं ई लिख देती हूँ एग्जॉल्टेशन, और डी लिख देती हूँ डेबिलिटेशन। तो वीनस इज एग्जॉल्टेड इन साइन नंबर 12। सैटर्न, SAT लिख देती हूँ, सैटर्न इज एग्जॉल्टेड इन साइन नंबर 7। सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न। अब इनके डेबिलिटेशन साइन आप फटाफट निकालो। मार्स का कौन सा निकाला बताओ ललित? मार्स का मैम 10 में। नहीं, डेबिलिटेशन आपने निकालना है। 4 में। ओके, मनीषा, मरकरी का कौन सा है डेबिलिटेशन? Mercury is in house number 6. So 1. 7 साइन आगे गिनो ना, 6 को मिलाकर। May, Aries. 12, 6 को 7 गिनो ना। 6 exalted है ना. 7, 8, 9, 10, 11, 12। 6 को, अगर 6 में एग्जॉल्टेड है ना, तो 6 को Okay. 6 है ना। 7, 8, 9, 10, 11, 12। और जुपिटर, अमिता,
जुपिटर साइन नंबर 4 में एग्जॉल्टेड है, तो 7 घर आगे गिनो, कौन सा नंबर आ गया? 7, 8, 9, 10, 11, 12, हाँ, 12, 12। अरे 4 को मिलाओ, 4 से गिनती शुरू करो, 4 से गिनती आगे तक लेके जाओ। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर तो 10, 11। हाँ, 11। 10। 10। 10 फिफ्टी हाँ, वन नो। जहां पे जो नंबर में है ना उसका, उस नंबर को 1 गिनो ना। 10, 10 हुआ, 10। अब वीनस का निकालो, ललित वीनस का निकालो। वीनस वीनस का 12 इज मैम, तो इट विल बी 6 मैम। हाँ, मनीषा सैटर्न का निकालो। 1 मेष। यस, परफेक्ट। तो जो जैसे सूर्य अगर किसी का उच्च का होता है ना, तो वो आदमी कहते हैं बहुत किस्मत वाला है, लीडर है। अगेन सन के जो अच्छी अच्छी बातें हैं ना, वो सारी क्वालिटीज आ जाएंगी। यशस्वी होगा, सुखी होगा, है ना, सात्विक होगा। अगर चंद्रमा अच्छा है किसी का, ठीक है, उसको मीठा खाना अच्छा लगेगा, विलासी होगा, मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, सुख मिलेगा। प्लेनेट के सारे, जब प्लेनेट एग्जॉल्टेड है मतलब अच्छी क्वालिटीज आ रही है सामने। ऑल राइट, अच्छी क्वालिटीज भी आती हैं, और लाइफ कंफर्टेबल मिलती है ऐसे लोगों को। एक चीज को आज मैं समझा देती हूँ आपको। अब जैसे बुध अगर अच्छा है, तो मतलब है राइटर है, एस्ट्रोलॉजर है, इंटेलिजेंट है, राजा के समान होता है, ठीक है। तो हर प्लैनेट की, जब प्लैनेट एग्जॉल्टेड होता है, अच्छी क्वालिटी सामने आती है, ठीक है। पर आपको मैं ये बताने लगी हूं, अब ये, व्हेन मच लेटर यू विल रीड, कि हम एग्जॉल्टेड ग्रह को बहुत अच्छा नहीं मानते, क्योंकि ये सतयुग नहीं है, कलयुग है। जिसकी पत्री में ग्रह खराब, नीच के प्लैनेट, खराब जगह में प्लेस्ड हैं, वो कुंडली होती है जो लोग जूझते हैं लाइफ से, स्ट्रगल। तो वो लोग स्ट्रगल से बनते हैं कुछ। जिनको लाइफ में सब कुछ आराम से मिलता है, फिर वो स्ट्रगल नहीं करते, एम्बिशियस भी नहीं होते, उनको किस्मत से मिलता है बस। देन दे आर नॉट वेरी। एक बार ही हम एक या दो लेक्चर करेंगे ऑन स्पीड ऑफ प्लैनेट्स। ऐसे ही जो प्लैनेट्स हाई, जब प्लैनेट्स की स्पीड ज्यादा होती है ना, तो भी जिंदगी में हर चीज कंफर्टेबली मिल जाती है, बट देन देर इज नो एम्बिशन। जितनी प्लैनेट्स की स्पीड कम होती है, स्ट्रगल से मिलती है, पर बहुत बड़ी मिलती है। तो ओके। अच्छे प्लैनेट्स, ये नहीं है कि ये सूर्य अच्छा है तो हर चीज अच्छी 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 है। जो खराब प्लैनेट्स की भी अपनी वो है, ठीक है। अपना पॉजिटिव पॉइंट्स होता है इस उनका भी। पत्री में जद्दोजहद, जुनून, ये वो, तो वहां पर काफी सारे प्लैनेट्स आपको वो भी मिलेंगे, स्ट्रगल वाले भी मिलते हैं, ठीक है। बिकॉज तो दे कार्व यू, दे मेक यू ग्रो। हाँ, दे मेक यू स्ट्रगल, पैशन, एग्रेशन, मैनिपुलेशन। मतलब जिंदगी उनकी फिर, इट्स नॉट अ नॉर्मल लाइफ। जिनको या बहुत बड़ा बनाना होता है ना, तो उनको फिर, उनको ग्रह भी वैसे ही होते हैं। प्राइम मिनिस्टर को कहां से कहां पहुंचाया ना, चाय से सीधा प्राइम मिनिस्टर, है ना। इजी जर्नी तो नहीं रही होगी ना, करेक्ट। राइट। करेक्ट। राइट राइट। तो इसी तरह से जो भी ग्रह, अगर वीनस अच्छा है तो ही विल लाइक म्यूजिक, आर्ट, कल्चर, किस्मत वाला होएगा, है ना। सो विलासी भी फिर होगा, फिर वो नेचर वैसी आ जाएगी। तो हर प्लेनेट का, अब लास्ट में भी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, ग्रहों की डिग्रीज होती हैं। सो बिटवीन 0 to 30, आई जस्ट जनरली मेंशन इट फॉर हियर, सो दैट मैं नेक्स्ट टाइम फिर प्लैनेट्स का टॉपिक को खत्म करूंगी अभी आज ना। सो 0 to 30 डिग्री, इसको अवस्था बोलते हैं, अवस्था। एक्चुअली इट इज अ हिंदी वर्ड। तो मैं आपको जनरली बता रही हूँ, 0 to 5 डिग्री पहले प्लैनेट बाल अवस्था में होता है, किसमें? जनरली ये देखो, जो मिडिल की डिग्री होती है ना, उसमें प्लैनेट यंग होता है, ठीक है। 25 से 30, 30 में बुढ़ा हो गया, 0 to 5 में यंग हो गया, ठीक है। मोटा मोटा ये ऐसे याद रहेगा ना। या
तो 0 to 5 बाल, है ना, 5 to 10 क्या बोलते हैं उसको, बाल की जो नेक्स्ट इज अ टॉडलर, है ना, जो भी हिंदी में बोल देते हैं। एंड देन 10 to ऑलमोस्ट 20 के जो बीच में है वो कुमार है, दैट इज अ प्लैनेट इज यंग, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। ठीक है। देन 20 to 25 प्रौढ़, मतलब अब प्लैनेट बुढ़ा होने लगा, मेच्योर हो गया। एंड देन लास्ट 5 डिग्रीज द प्लैनेट इज वीक, बुढ़ा, वृद्ध अवस्था। तो ग्रहों की हमने डिग्रीज भी देखनी होती हैं, ग्रहों की डायरेक्शन देखनी होती है, डायरेक्शन ऊंच और नीच। जैसे एग्जॉल्टेशन में प्लैनेट के अच्छे रिजल्ट आते हैं, डेबिलिटेशन में उसका ऑपोजिट हो जाता है ना, वही चीज ऑपोजिट हो जाती है। तो बेसिकली जो भी चीज, अगर प्लैनेट मंगल उच्च का है तो करेज बहुत है, मंगल नीच का है तो फिर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, है ना। इसी तरह से हर प्लैनेट का उच्च और नीच इज ऑपोजिट ऑफ उच्च। ठीक है। नीच का हो गया तो नेगेटिव क्वालिटीज हाँ, एक्टिवेट वही होगी प्लैनेट कुछ की तो। नेगेटिव क्वालिटी आ गई। नीच का बेसिकली मतलब होता है वीक, उच्च का मतलब होता है स्ट्रांग। तो प्लैनेट कब स्ट्रांग होता है, जब वो डिग्री में अच्छा हो, मतलब कुमार अवस्था हो, है ना, यंग, से बिटवीन 10 to 20 डिग्रीज। देन प्लैनेट उच्च का हो, स्व क्षेत्री हो, मतलब अपनी अपनी राशि में हो, मित्र की राशि में हो, एग्जॉल्टेड हो। ठीक है। तो ये सब अवस्थाओं में ग्रह को हम स्ट्रांग बोलते हैं। ठीक है। सो विद दिस वी विल फिनिश द प्लैनेट्स, है ना। सो नेक्स्ट टाइम फिर अभी हम करेंगे नक्षत्रों को। तो अब उच्च और नीच की कम से कम इनको याद कर लो। उच्च और नीच की डिग्रीज भी मैंने आपको, वो पीडीएफ है आपके पास सारे। यस मैम, आपने बताया था। तो मैम ये उच्च का आपने बताया था कि 0 to 10 डिग्री वाले प्लैनेट उच्च के मतलब द इफेक्ट, सूर्य, और ओनली 10, सूर्य में। सूर्य, हाँ। फिर 10, 3 ऐसे करके वो तो आपको। हर एक ग्रह का अलग मतलब उच्च का डिग्री अलग होगी मैम। हाँ, या तो आई जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग फॉर दिस।